मस्जिद के ऊपर ये झंडा क्या करेगा? इन लोग, आप लोग का तो इसका कोई काम नहीं होता है। मेरा कोई काम नहीं है। एविडेंस के लिए रखा गया है सर। ये एविडेंस क्या है? जब सभी तो लोग तो नहीं वैसे होते, लेकिन कुछ ही मुट्ठी भर उपद्रवी थे जिन्होंने ये कांड किया। और ठीक है, देखिए ये सब जो संतरे हैं, जो महंगे महंगे फल होते हैं, वो जल करके किस तरह हो गया है वो आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे। और अभी भी उसको अगर हम रिप्ले करके सोचते हैं तो डर सा लगने लगता है और लगता है कहीं हम लोग सेफ नहीं हैं। नुकसान हुआ होगा। कम से कम ये यहाँ 35 लाख रुपए की हमारी नुकसान हुई है। अज्ञात लोग थे जो कि हम चेहरा देखेंगे तो पहचान सकते हैं सर। पेट्रोल पंप से हमला किया गया और इस तरह से सर हमारे जो है यहाँ पे जितने भी 5000 का हुजूम, अंदर एंट्री किया ताला तोड़ते हुए। उसके बाद 2 इलेक्ट्रिसिटी का जो भी इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरी बिल्कुल जलाकर राख कर दिया है। और हम ठीक है, नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। ये बिहार शरीफ का वो मस्जिद है जहाँ पे 31 तारीख को हिंसा के बाद इसको आग के हवाले कर दिया गया। रमज़ान का महीना चल रहा था और रमज़ान के महीने में अक्सर आप लोग देखते हो कि मस्जिद में नवाज, हाँ देखिए वो आगे में भैया बता रहे हैं कि मीनार को अटैक किया गया, मीनार को तोड़ा गया और क्या क्या हुआ यहाँ पे हम वो सब कुछ दिखाएंगे। और यहाँ पे पहले कभी रोज़ेदारों का भीड़ हुआ करता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी हैं और यहाँ पे मुस्तैद हैं कि कहीं फिर से वो हिंसा ना हो जाए। बगल में क्या बोलते हैं, मस्जिद के ही कंपाउंड में एक दुकान है रोज़ेदारों का, वहाँ पे सामान मिलता था, वो भी हम आपको दिखाएंगे और बहुत विस्तार से दिखाएंगे कि यहाँ पे उस दिन हुआ क्या क्या था। ये वो दुकान है, इधर आइएगा गौतम जी, ये वो दुकान है। देखिए ये एक सेकंड, हाँ सभी बातों को बताइएगा। ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे को तोड़ा गया, कुंडी को तोड़ा गया और कुंडी को तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया। और अंदर प्रवेश करने के बाद ये फल की दुकान थी, है ना, ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी। और ड्राई फ्रूट्स आपको ज़मीन पे दिख रहा होगा किस प्रकार जल करके खाक हो गया और उसका जो अवशेष है वो अभी भी दिख रहा है। और इस दुकान को जो संचालित करते हैं, इस दुकान के जो ऑनर हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। इधर आ जाइएगा बॉस, इधर आ जाइएगा, इधर भैया इधर आ जाइए, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। देखिए ये इस दुकान के यहाँ पे काम करते होंगे या फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ के ऑनर हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम परवेज आलम हुआ। अच्छा, परवेज आलम है। देखिए ये इनके हाथ में वो ड्राई फ्रूट्स है जो कि आप देख रहे होंगे जल करके खाक हो गया है। खजूर का हो गया सर। और ये इसमें हमारा रमज़ान फेस्टिवल का मंगाया था स्टॉक रूम में, और इसमें खजूर है, अंजीर था, और इसमें हमारा चावल भी था, राइस था। और यहाँ पर देखिए हमारा ये डीप फ्रीज़र था, डीप फ्रीज़र में हमारा कॉस्टली आइटम था इसमें, जो कि सॉफ्ट इसमें ड्रिंक था। और इसको देखिए इन लोगों ने किस तरह से जलाकर राख कर दिया है सर। कुछ भी नहीं बचा है, अवशेष कुछ भी नहीं बचा है। पूरा स्टॉक रूम को हमारा जलाकर। अच्छा, ये डीप फ्रीजर था? ये डीप फ्रीजर था सर। कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतलें हैं वो अभी भी गवाह है, वो मंजर को आप याद कर सकते हैं इसको देख करके कि कैसा रहा होगा। और ये जो बोतलें हैं, इस बोतल में अभी भी जो क्या बोलते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक है वो अभी भी दिख रहा है। इसमें जो महंगे महंगे जो क्या बोलते हैं कि ड्रिंकिंग होते हैं, जो बेवरेज थिंग्स होते हैं, वो सब कुछ है। हमारा इंटीरियर कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं सर। इसको किस तरह से जलाकर राख कर दिया कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरी बिल्कुल जलाकर राख कर दिया है। और हमारा जो जितने भी वायर है, फ़ैन है, सारे को जला करके इन लोगों ने पूरा राख कर दिया। अच्छा एक बात बताइए बॉस, कैसे कैसे हुआ था उस दिन, हुआ क्या था? आप लोग तो यहीं पे रहे होंगे। बिल्कुल सर जी। पहले तो हमारा मस्जिद मेन गेट, मस्जिद के अंदर एंट्री किया और 2 मीनारें, छोटी छोटी मीनारें थे, उसको मीनार को शहीद कर दिया इन लोगों ने। और उसके बाद उसमें भगवा झंडा गाड़ दिया और उसके बाद एंट्री किया। हुजूम कम से कम हज़ारों, 5000 का हुजूम, अंदर एंट्री किया ताला तोड़ते हुए। उसके बाद 2-3 दुकानें वहाँ पे जो इसके सटे हुए हैं, जो कि दर्जी की दुकानें हैं, बैटरी की दुकानें हैं, और उसके सटे हमारा जनरल स्टोर और हमारा स्टॉक रूम है, जो कि फल भी थी। और इसमें ड्राई फ्रूट का भी बहुत सारा सामान था, गरम मसाला था, राइस था, अंजीर था, खजूर था, जो कि हमने रमज़ान फेस्टिवल के लिए हमने स्टॉक कर रखा था। और इसका देख सकते हैं, ये देखिए ये राइस थी, ये राइस और मसाला, गरम मसाला, बिरयानी की भी दुकानें थी, उसे भी लूट ली गई है, जला दी गई है। पेट्रोल पंप से हमला किया गया। और इस तरह से सर हमारे जो है यहाँ पे जितने भी स्टॉक रूम में जितने भी सामान थी, सारे चीज़ों को
लूटने के बाद डैमेज कर दिया और डैमेज कर कर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और इसमें ड्राई फ्रूट्स, रमज़ान के महीने में ड्राई फ्रूट्स थी और इसमें काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता जो भी था सब जल कर राख हो गया। पहले तो उन्होंने लूटा, उसके बाद इसे जो है कि आग के हवाले कर दिया। हम लोग जो है कि असुरक्षित हैं। हम लोग को जो है कि कम से कम सरकार को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को इस चीज़ से कभी भी इस तरह की घटना ना हो और इस तरह का जो है कि हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। सर ये धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल के अंदर एंट्री करने के बाद इन लोगों जो मतलब तांडव किया है और उपद्रवी हरकतें किया है, जो कि हमारे इस गोदाम के अंदर में एक बुलेट क्लासिक 350 लगी हुई थी और एक पल्सर देख सकते हैं ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 ये हमारी गाड़ी लगी हुई थी हमारे स्टॉक रूम में, उसको भी बिल्कुल जलाकर राख। अच्छा, गाड़ी को भी जला दिया? बिल्कुल सर, यहीं पे ये देखिए टायर हैं, टायर मोटरसाइकिल का ये टायर? हाँ टायर हैं, रॉयल इनफील्ड 350। अच्छा, एक बात बताइए बॉस, ये आपका दुकान है, ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, कितना का नुकसान हुआ होगा? कम से कम ये यहाँ 35 लाख रुपए की हमारी नुकसान हुई है। 35 लाख रुपए का हमारे मोड़ पर दुकान है, उसे भी जला दिया गया है। भराव मोड़ पर, भराव चौराहे पे हमारी एक दुकानें थी, 2 दुकानें थी, एक को लूटा है और दूसरे को आग के हवाले कर दिया है। और देख सकते हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं, यहाँ पर एक बिरयानी की भी दुकानें थी, उसे भी लूट कर जला दिया गया है। अच्छा, उस समय जब हिंसा हो रहा था, ठीक है, जैसे कि आप बता रहे हैं मस्जिद का गुम्बद तोड़ दिया गया, आपके दुकान को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव थी? पुलिस प्रशासन गिन चुन करके, इतनी बड़ी पुरानी मस्जिद है, शाही मस्जिद, इस पर गिन चुन करके 5 पुलिसें थी, जो भी उतने मतलब कि जब हुजूम आई तो वो भी जो है कि साइड हो गया। हाँ, मस्जिद पूरी एशिया में ये चौथे नंबर पे आता है। ये आपका 5 हांडे की मस्जिद, जो कि मुरादपुर मस्जिद भराव पर, ये लहरी थाना के निकट स्थित है। थाना है बगल में, 10 कदम के दूर? बिल्कुल 10 से 20 कदम का डिस्टेंस पे लहरी थाना है और उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाया सर। नहीं, प्रशासन तो कर ही रही थी, लेकिन इतने संख्या में लोग थे और उसमें कुछ मुट्ठी भर उपद्रवी जो थे, सभी तो लोग तो नहीं वैसे होते, लेकिन कुछ ही मुट्ठी भर उपद्रवी थे जिन्होंने ये कांड किया और ये इतनी बड़ी जो है कि घटना को घटाया है। अच्छा, उस तरफ भी कुछ दुकानें हैं, जैसे कि हाँ, ये हमारे ये इसमें कच्चा फल था इसमें रखा हुआ, इधर हो जाए देखिए, इसमें कच्चा फल रखा हुआ था, ऑरेंज संतरा रखा हुआ था सर। आप आइए ना उधर। हाँ, इसमें संतरे रखे। ये कैरेट है, इस कैरेट को देख सकते हैं किस प्रकार जल करके। इसमें इंपोर्टेड फल आता है सर, जो कि फ्लैट सेब आता है, एप्पल आता है, इंपोर्टेड बहुत महंगे सेब होते हैं, जो कि इसमें कैरेट में ऑरेंज भी थी और एप्पल भी थी, दोनों को इन लोगों ने जलाकर राख कर दिया। इसमें पूरे स्टॉक में भरे। इधर जो जला हुआ है, पड़ा हुआ है, ये सब क्या है? ये सब भी शायद ड्राई फ्रूट्स ही है, ठीक है। देखिए, ये सब जो संतरे हैं, जो महंगे महंगे फल होते हैं, वो जल करके किस तरह हो गया है, वो आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे। और ये सब क्या बोलते हैं उसको, सेवई है ना, ये लच्छा थी, सेवई थी, जो जल करके ईद के महीने में इसका बहुत ही क्या बोलते हैं कि बिक्री होता है, बहुत ही चहेते होते हैं रोजेदार के। जी। और ऊपर देखिए, ऊपर आइए गौतम जी, ऊपर जो जिस प्रकार से आग लहकाया गया है और ऊपर जो छज्जी पे जो सामान रखा हुआ था वो दिखाइएगा, जिस पर मतलब कि इस कमरे में जितने भी चीज़ें थी सभी के सभी को आग के हवाले कर दिया गया है। और उसका जो मंजर है वो आप देख रहे होंगे, और ये ऊपर का हिस्सा है और ऊपर के हिस्से है, और वो मस्जिद का जो मेन गेट है, इधर आइएगा, जो तोड़ा गया है वो हम आपको दिखाते हैं। उधर लहकाया गया है, उधर जो ठेले लगी हुई थी उसको लहकाया गया है, और वो जो मस्जिद के गुंबद हैं वो आपको दिख रहे हो कि उसको तोड़ा गया है। और पूरे एकदम क्या बोलते हैं उसको, जो मंजर था वो बहुत ही भयावह था, बहुत ही खौफनाक था। और अभी भी जैसे कि मंजर तो बीत गया बॉस, याद करके कैसा लगता है उसको? अभी भी उसको अगर हम रिप्ले करके सोचते हैं तो डर सा लगने लगता है और लगता है कहीं हम लोग सेफ़ नहीं हैं। जो कि देख धार्मिक स्थल जो कि हम लोग सेफ़ माना जाता है, उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। अच्छा, कौन थे इसके पीछे? जैसे कि आप तो बोल रहे हैं कि उसमें कुछ सिलेक्टेड पर्सन थे जो इस घटना को अंजाम दिए। अज्ञात लोग थे, जो कि हम चेहरा देखेंगे तो पहचान सकते हैं सर, जो कि हज़ारों के हुजूम में थे और उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने धमकाया मारने के लिए कि मियाँ को मारो और पकड़ो, इन लोगों को मारो।
अच्छा, हम लोगों ने जान बचा कर भाग गए हैं। जो आप बता रहे हैं कि गुंबद के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया था, क्या यही है या सच है, वो अफवाह है, क्या है? नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। पहले इन लोगों ने हमला किया, हमला करने के बाद कम से कम 5,000 लोग भीड़ थे, उसमें से कुछ उपद्रवी लोग थे, मीनार पर चढ़े और जाकर झंडा गाड़ दिया उन लोगों ने भगवा रंग का। अच्छा, ये सच बात है? बिल्कुल, ये आंखों दिखा बात है ये। अच्छा, आंखों दिखा बात है। ये देखिए, ये भैया कुछ दिखा रहे हैं। अच्छा देखिए, ये मस्जिद के ऊपर जो झंडा लगाया गया था, दूर से दिखाया गौतम जिसको, उस मंदिर के मस्जिद के ऊपर ये जो झंडा है इसको लगाया गया था और अभी भी यहाँ पे मौजूद है। अब आप लोग सवाल करेंगे कि नहीं ये फेक न्यूज़ है, तो फेक नहीं है भाई। मस्जिद के ऊपर ये झंडा क्या करेगा? इन लोग, आप लोग का तो इसका कोई काम नहीं होता है। मेरा कोई काम नहीं है। एविडेंस के लिए रखा गया है सर, ये एविडेंस के एज ए प्रूफ के लिए, प्रमाण के लिए ये एविडेंस के लिए रखा गया है और ये प्रूफ के लिए रखा गया है। जो इन लोगों ने जैसे ही एंट्री किया, एंट्री करने के बाद इन लोगों ने मीनार के ऊपर ये भगवा झंडा गाड़ दिया है और उसके बाद तोड़ दिया है, शहीद कर दिया है मीनार को इन लोगों ने। देखिए, ये घटना स्थल के चश्मदीद हैं जो कि बता रहे हैं, बहुत विस्तार से बताया कि उस दिन क्या क्या हुआ है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उपद्रवी थे, असामाजिक तत्व थे, वो समाज के लोग हो ही नहीं सकते हैं। अगर वो समाज के लोग हो गए तो किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी के मस्जिद पे जाकर के भगवा रंग नहीं, क्या बोलते हैं कि भगवा झंडा नहीं ध्वजारोहण करेंगे। और वो साक्ष्य है, अभी भी वो दिख रहा है। ऐसे ऐसे उपद्रवियों को आप क्या कहना चाहते हैं? और बिहार शरीफ में हुई इस घटना के ऊपर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।